इस तरह के कटवर्क पैटर्न 2026 में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आज मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कैनवास, कैंची, पेन और एक स्केल और हमारे घर में किचन में जो भी कोई आपको छोटा सा ढक्कन मिले वो ले लेना है और एक इंच टेप। तो ये सामान आपको लेके बैठना है ताकि आपको बार बार उठना नहीं पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है कैनवास के ऊपर। कटवर्क की डिजाइन को इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने आगे कई टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। तो अगर आपको भी ये टिप और ट्रिक्स जानने हैं तो आप भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तो आपको आराम से इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। 1 इंच की पट्टी को हमने कट कर दिया है। अब हम इस पट्टी पर क्या करेंगे, एक आधे इंच के ऊपर हमें मार्कर से फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इससे हमें क्या होगा, कटवर्क का हमको बेस मिल जाएगा। हमारे चैनल पे हम काफ़ी कटिंग के, स्टिचिंग के, डिजाइन के वीडियो डालते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन देखना चाहते हैं या हमारे साथ स्टिचिंग या क्लासेस बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करें। तो ये अब हमने ये ढक्कन ले लिया है, इसकी सहायता से देखो हम छोटे छोटे हमारे कटवर्क बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी प्रोसेसिंग चल रही है। कुछ डिजाइन ऐसी होती है जिनको देख के लगता है पता नहीं ये कैसे बनेगी, मगर जब हम बनाने लगते हैं तो बहुत ही इजी और आसान तरीके से बन जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका हमने समझाया है। तो ये एकदम बेसिक तरीके से समझाया है। आप भी अगर बिगिनर हो और आपकी भी काफ़ी इच्छा है इस तरीके के कटवर्क के डिजाइन, तो आप ज़रूर बनाइए। इसको आप स्लीव में, गले में, बैक पार्ट में, पीठ के पास कहीं भी लगा सकती है। मैंने कुछ डिजाइन भी बनाए हैं तो वो इसकी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो हमने कटवर्क बनाया है इसको एक कैंची की सहायता से एकदम राउंड का शेप देते हुए धीरे धीरे आराम से कट करें। तो जितना आप सफाई से कटिंग करेंगे अपना कटवर्क बनके उतना ही सुंदर आएगा और जितना ये सुंदर बनेगा हमारी डिजाइन काफ़ी सुंदर बनेगी। तो धीरे धीरे ये हमारी कोशिश चल रही है कटवर्क की कटिंग करने के लिए। तो मैंने एकदम आराम से धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आए इस तरीके से आराम से ही वीडियो बनाया है। हाँ, एक बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई भारी काम या मुश्किल काम आपके सामने आए करने के लिए तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बस उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे-जैसे आप वो काम शुरू करते जाएँगे वैसे-वैसे आपको सफलता मिलती जाएँगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस हमारे मन में टेंशन होती है कि पता नहीं बनने के बाद कैसा होगा, क्या होगा। ये एक सिलाई के लिए नहीं कह रही हूँ, ये कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो या आप कुछ भी काम, आपके पास कुछ भी स्किल है उसके बारे में हो, तो मैं इस बारे में आपको कह रही हूँ कि आप हिम्मत रखिए, जो भी काम होगा मस्त होगा। अब हमें एक कपड़ा ले लेना है। तो कपड़े के ऊपर हमें इसके ये जो कटवर्क हमने बनाया है उसके ऊपर आयरन लगा के इसको अब पेपर पेस्टिंग कर देना है। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा सरकेगा नहीं और कटवर्क एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। तो ये हमने आयरन कर दिया है। आयरन करने के बाद ये पूरा इसके चिपक जाता है। अब इसको हम जितना जितना है कटवर्क से आधा इंच छोड़ के बाकी का पूरा कपड़ा कट कर देंगे। तो आगे आपको धीरे धीरे देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। कटिंग करने के बाद में जो भी हमारी स्लीव, अगर आप स्लीव में लगाना चाहते हैं तो स्लीव में, आपके ब्लाउज के बैक पार्ट में लगाना चाहते हैं, कहीं भी लगाना चाहते हैं, उसके बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम से अटैच कर लेना है और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये कैसे सेट होगा। अब हमें क्या करना है, ये कटवर्क के पास में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अपन एक कच्ची सिलाई मार देंगे। जब ये इसको अपन कपड़े पे लगाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो ये तुरपाई जब हम करते हैं तो आगे से अपनी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आपको मैंने सिखाने के लिए एक सादे कॉटन के कपड़े पे ही सिखाया है। तो ये आप अपने किसी भी ब्लाउज में डिजाइन में जब ये बनाएगी ना तो आपको समझ में आएगा कि बनने के बाद कितना प्यारा लगता है, ठीक है ना। तो करते रहिए करते रहिए, ये बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आपको सिखाने और समझाने के लिए मैंने
धीरे-धीरे आपको समझाया है। और हाँ, ये बात आप ध्यान रखना, जब भी आप ये कटवर्क की डिज़ाइन बनाओ ना, तो सबसे जो ज़्यादा मैचिंग का कपड़ा होता है, मैचिंग का सॉरी जो मैचिंग का धागा होता है ना, वही आप यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना मैचिंग का धागा होगा उतना आपका कटवर्क का धागा और ये सिलाई वगैरह दिखेगी नहीं, तो काफ़ी सुंदर बन के आएगा। और आपको धीरे, धीरे, धीरे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। इस प्रोसेस में हमको ये करना है कि ये जो कटवर्क है ना, इसके ऊपर मशीन नहीं चलानी है, बस इसके बाजू में आराम से गोल, 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 गोल करके मशीन चलानी है। तो ये थोड़ी धीरे-धीरे होगी प्रोसेसिंग, मगर आप देखना बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल बन के आएगी। कुछ छोटी-छोटी बेसिक सी बातें होती है, वह हमें कोई नहीं बताता है, तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि आपको छोटी से छोटी बेसिक बातें भी आपको बताऊँ, तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं कि जब ये कटवर्क हमारा बन के जब भी रेडी होता है ना, तो उसको अपन क्या करते हैं कि बाजू में जितना-जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको भी हम कट कर लेते हैं, ताकि अंदर कपड़ा उभरा हुआ या फँसा हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी आराम से कटिंग राउंड शेप में पूरी मैंने धीरे-धीरे एक सिलाई लगा दी है। तो इतना अपन ने मैचिंग का धागा लगाने से क्या हुआ, हम हमारी कहीं भी सिलाई नहीं दिखती है। और कटवर्क में अगर थोड़ी बहुत हमारी सिलाई टेढ़ी-मेढ़ी भी आ जाए ना, तो थोड़ा अगर मैचिंग का धागा लगाएँगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो जहाँ पे हमारे कटवर्क के शेप डाउन होते हैं, जहाँ जो कॉर्नर होता है ना, वहाँ से एकदम से पास में आपको एक कैंची से ऐसे कट लगा देने हैं, हर तरफ कट लगाना है। एक बार आपको फिर ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये ऐसे हमने एक-एक कट लगाए हैं। इस तरीके से कट लगाने से क्या होगा कि अपना ये शेप एकदम सुपर और बन के आएगा, ठीक है ना? और आपको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, तो इसको कट करके अलग कर देना है। मैं पहले जब भी कटवर्क की डिज़ाइन बनाती थी तो डायरेक्ट ही बनाती थी, तो उसमें क्या होता था, मेहनत भी बहुत लगती थी और इतना शेप समझ में भी नहीं आता था, सुंदर भी नहीं बनता था और कपड़ा धोने के बाद में तो वो वापस मुड़ जाते थे। तो ये कैनवास लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये अपनी है ना एकदम मस्त शेप भी सुंदर आता है। और आप वॉशिंग मशीन में धो, हाथ से धो, कैसे भी धो, ये कटवर्क बहुत ईज़िली है ना, मतलब ऐसा फ़ोल्डिंग नहीं होगे। वरना मैं काफ़ी लड़कियों के ऐसे ब्लाउज़ वग़ैरह देखती हूँ, तो उनके ऐसे कटवर्क मुड़े हुए होते हैं, ना किधर भी चले जाते हैं। तो आप इस तरीके से कैनवास लगेगा आपको थोड़ी-सी 5 मिनट की मेहनत ज़्यादा लगेगी, मगर ये लॉन्ग लास्टिक होगा। वो कहते हैं ना कि शुरू में अगर हमने थोड़ा-सा परिश्रम कर दिया तो बाद में कभी न कभी फल तो रहेगा ना। तो ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, मगर ये रहेगा लंबे। आपके कस्टमर अगर आप दूसरों के बनाती है, तो आपके कस्टमर भी आपसे काफ़ी खुश हो जाएँगे कि दीदी आपने काफ़ी अच्छा बनाया है, आपको तारीफ़ करेंगे। तो आप भी कुछ कुछ भी आप सिलाई का काम अगर दूसरों के लिए करती है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए और ये मत सोचिए कि जल्दी-जल्दी में कुछ भी बना के दे दूँ। क्यों? कि यही मेहनत दे के आपके पास वो एक एक का जब अच्छा बनेगा, तो वो और 4 लोगों को आपके पास भेजेगी, ठीक है ना? अब जब हमने ये कटवर को वापस से मोड़ा है, इसके ऊपर भी धीरे-धीरे आराम से प्यार से एकदम नज़दीक-नज़दीक सिलाई लगानी है, इतनी नज़दीक लगानी है कि एकदम कटवर के ऊपर आएगी सिलाई। तो ये आपके एक बार तो हमने पीछे कटवर्क की सिलाई आ गई, एक बार ऊपर और आ गई, तो ये हमारा कटवर्क बन के एकदम से रेडी हो जाएगा। और ये डिज़ाइन बनने के बाद तो इतनी प्यारी लगती है कि आपको क्या ही बताऊँ। अभी तक तो मैंने आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 200-300 ऐसे ब्लाउज़ बना दिए होंगे कटवर्क की। कहीं स्लीव में डिज़ाइन बनाई है, कहीं गले में बनाई है, ये आप देख सकते हो। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगती है। आपको जहाँ ट्राई करना आप ट्राई कर दीजिए। मैं आपसे कुछ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। दिल से धन्यवाद।